डियर स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ते हैं मालिक्यूलर आयंस के बारे में कि व्हाट इज़ मीन बाय मालिक्यूलर आयंस। जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है कि एक मालिक्यूल जब एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है या मोर देन वन इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है या इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इससे बनने वाले स्पीशीज़ को कहते हैं मालिक्यूलर आयंस। तो हम इसको डिफाइन इस तरह से कर सकते हैं कि व्हेन a molecule gains or loses an electron or more than one electrons, the species obtained is called molecular ion। ऐसा हुआ करता है कि कुछ मालिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉन्स लूज़ भी कर सकते हैं। तो अगर वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे तो उनसे केटाइंस बनेंगे, पॉजिटिव मालिक्यूलर आयंस बनेंगे, और अगर वो इलेक्ट्रॉन गेन करें तो उनसे एनाइंस बनेंगे या मालिक्यूलर एनाइंस बनेंगे। एग्ज़ाम्पल के तौर पर सपोज़ करें कि हमारे पास है ऑक्सीजन का मालिक्यूल। इसको अगर फ़र्ज़ करें कहीं से एक इलेक्ट्रॉन मिल जाता है तो एक इलेक्ट्रॉन मिलने की सूरत में अब इससे बनेगा O2-1 का आयन। अब O2-1 आयन को हम एक मालिक्यूलर आयन कहते हैं क्योंकि ये एक मालिक्यूल है और इसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तो इससे बनने वाला जो स्पीशीज़ है अब इसको हम कहते हैं कि ये एक मालिक्यूलर एनायन है या मालिक्यूलर आयन कहलाता है। इसी तरह से अब सपोज़ करें कि हमारे पास मीथेन का मालिक्यूल है। तो मीथेन का मालिक्यूल अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो इससे बनने वाले स्पीशीज़ को हम कहते हैं मालिक्यूलर केटायन। ये एक मालिक्यूलर केटायन कहलाता है। केटायन इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके ऊपर +1 का चार्ज होता है। तो ऑक्सीजन के मालिक्यूल्स या किसी भी दूसरे कंपाउंड्स के या एलिमेंट्स के मालिक्यूल्स अगर इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो इससे मालिक्यूलर एनाइंस बनेंगे जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, और अगर फ़र्ज़ करो वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे तो इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के बाद इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आएगा और इसको हम मालिक्यूलर केटायन कहेंगे कि जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हुआ करता है। These are शॉर्ट लिविंग, ये शॉर्ट लिविंग बॉडीज स्पीशीज़ होते हैं। इसका लाइफ जो है ना बहुत ही कम होता है। सिंस इसकी वजह क्या है कि दीज आर अनस्टेबल, ये अनस्टेबल होते हैं और ज़्यादा देर तक ये एग्जिस्ट नहीं कर सकते। हम ये कह सकते हैं कि जो मालिक्यूलर आयंस हैं दे एग्जिस्ट ओनली एट हाई टेम्परेचर, यानी अगर टेम्परेचर हायर हो तो ये गेन एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर फॉर एग्ज़ाम्पल टेम्परेचर लोअर हो तो फिर ये एग्जिस्ट नहीं कर सकते। इसकी दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि दे कैन नॉट फॉर्म आयोनिक कंपाउंड्स। जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं उसके अंदर सिंपल आयंस पाए जाते हैं। मालिक्यूलर आयंस आर अनएबल टू मेक ionic compounds। Other examples:
कुछ और भी एग्जांपल्स हैं जिनको हम मॉलिक्यूलर आयंस कहते हैं, कि जैसे फॉर एग्जांपल है नाइट्रोजन -2 या नाइट्रोजन -1, इसी तरह से नाइट्रोजन +1, नाइट्रोजन गैस भी ऑक्सीजन गैस की तरह इलेक्ट्रॉन्स लूज़ भी कर सकता है और इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा या गेन करेगा तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज आएंगे और इस तरह से मॉलिक्यूलर आयन बनेगा। Cl2 फॉर एग्जांपल क्लोरीन, जब ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो इसके ऊपर -1 चार्ज आ जाता है। इसी तरह से क्लोरीन अगर एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर जाता है तो इसके ऊपर +1 का चार्ज आ जाता है। इस तरह से हमें मॉलिक्यूलर आयंस जो है ना वो हासिल हो सकते हैं। एमोनिया फॉर एग्जांपल, अगर एमोनिया एक इलेक्ट्रॉन गेन करें तो इसके ऊपर -1 का चार्ज आएगा, और अगर यही एमोनिया फॉर एग्जांपल किसी तरीके से एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करें तो इसके ऊपर +1 का चार्ज आएगा। तो कोई भी मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकता है, और उसके नतीजे में उनसे एक मॉलिक्यूलर आयन जो है वो बन सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।